एक्शन वो था जब ये मेरे फ्लोर पे 4 लड़कियां आई हैं हावी होने के लिए। भाई आप अपना नाम और पिताजी का नाम बताओ, आप अपना बताओ, उसके बाद आप वाकया बताओ हुआ क्या, ताकि मैं लोकल थाने को ये रिपोर्ट करके मैं आगे बढ़ूं। आप जो सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ 4 मिनट का वीडियो, जबकि ये लड़ाई तकरीबन 40 से 50 मिनट चली है। तो आगे आने वाले टाइम में हमारी कम्युनिटी की लड़कियों की सुनवाई नहीं करेगी पुलिस। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 जो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों ने अपने पड़ोसी पर जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि उन पे वो भद्दी गालियां दी गई है। और ये जो विवाद शुरू हुआ था, साफ सफाई को लेकर शुरू हुआ था, और ये अब कानूनी प्रक्रिया के रूप ले चुका है। जिस दंपति पर ये आरोप लग रहे हैं वो महिला हमारे साथ मौजूद है। असल में पूरा मामला क्या था उससे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में ये महिला गाली देते हुए दिख रही हैं। मैम, क्या था असलियत? जिस तरह से वीडियो में देखा जा रहा है कि आप उन नॉर्थ ईस्ट वाली लड़कियों को गाली दे रहे हैं, वैश्य कहा जा रहा है, क्या सच्चाई है इसकी? सर मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, मैंने गालियाँ दी हैं, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है गुस्से में। उस चीज़ के लिए मैं बेहद तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ पहले तो। बाद में मैं डिटेलिंग आपको बताऊंगी। जो भी जाति सूचक शब्द मैंने बोले या जो भी मैंने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, मैं उस सभी शब्दों के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब आते हैं उस दिन की लड़ाई पे जो एक्चुअल हुआ है। सर हम रहते हैं अपर ग्राउंड फ्लोर पे, ये लड़कियां रहती हैं चौथे या 5वें फ्लोर पे। सेम शाफ्ट है, हमारे शाफ्ट में अपर ग्राउंड पे हमारा एसी है। इनके घर में उस दिन 20 तारीख को कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो स्प्लिट एसी के पाइप के लिए पूरा इन्होंने एक होल किया है। तो वो होल तोड़ने के टाइम पे ईंट के आधा किलो के टुकड़े हमारे एसी पे गिरे हैं तकरीबन 2-2:30 बजे। मेरा हस्बैंड उस टाइम पे लंच कर रहा है, आवाज सुन के वो जब भागते हुए नीचे गया है, उससे 2 मिनट पहले एक डिलीवरी बॉय हमारे यहाँ डिलीवरी देने आया है। तो जब मेरा हस्बैंड नीचे भाग के गया है, उसने देखा ऊपर से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, डिलीवरी बॉय को भी लगते लगते बचा है। तो इसने जो गाली दी थी वो इलेक्ट्रीशियन खिड़की से झांक रहा था, तो इसके और इलेक्ट्रीशियन के बीच में गाली हुई है। एज एविडेंस हमारे पास वॉइस रिकॉर्ड है उस चीज का, जिसमें ये क्लियरली बोल रहा है कि भाई मेन टू मेन बात हो रही है, आप लड़की बीच में क्यों आ रही हो। क्योंकि हस्बैंड ऊपर जब नीचे से चिल्लाया गाली देके, तो ऊपर से आवाज आती है गाली देते हुए कि कौन साला है, उसके बाद गाली लगाई गई है। तो इसने पलट के बोला है कि भाई तुम लोगों को अकल वकल नहीं है क्या, ऐसे ऐसे ये सब मामला हो गया। उसके बाद डिलीवरी बॉय चला गया है, ये घर के अंदर आ गया है। विद इन 30 सेकेंड मेरे को आवाज आती है कि ऊपर चौथे माले से जब स्पीड से कोई उतरता है, 4-5 चप्पल एक साथ चलती है, तो आवाज आती है। मुझे आवाज आती है कि कोई नीचे उतर के आ रहा है। मैंने इसको बोला कि ये लड़कियां नीचे उतर के आ रही है, जो हमारे डोर का होल है उसमें से मैंने देखा 4 लड़की और 1 लड़का साथ में है। इसको मैंने अंदर धक्का मार के कुंडी बंद करी है, और मैं अकेले उन 4 लड़कियों से लड़ रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 2 वीडियो वायरल हुए हैं। जो पहला वायरल वीडियो है जिसमें इन लोगों ने ये दिखाया है कि मैं मसाज पार्लर का जिक्र कर रही हूँ, तुम धंधा करती हो, इस तरह की भाषा का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मेरा रिएक्शन है। एक्शन वो था जब ये मेरे फ्लोर पे 4 लड़कियां आई हैं हावी होने के लिए। मेरे हाथ में स्टिक है, हाँ मेरे हाथ में स्टिक है। मैं टीबी पेशेंट हूँ, मेरा एक पार्ट लेफ्ट साइड का काम नहीं करता है। 4-4 लड़कियां जब मुझ पे हावी होगी तो मैं अपनी एक हाथ से सेफ्टी कैसे करूंगी। मुझे मेरे प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि हस्बैंड को मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकती। ये इंडिया है सर, आपको भी पता है, यहाँ पे औरत आदमी पे ही केस पहले बनाती है, औरत को साइड कर देती है। इसी सेफ्टी और प्रिकॉशन लेते हुए मैंने अपने हस्बैंड को अंदर पुश करके कुंडी लगाई है, जो कि मैंने कुंडी लोगों के सामने खोली है, ये वो गवाही देंगे। हमारे पास वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली लोग प्रेजेंट थे जो इस बात की गवाही देंगे कि एक्चुअल मामला क्या है। 2 वायरल वीडियोस में से सेकंड वीडियो जो वायरल हुआ है वो पहले का इंसिडेंस है, जिसमें एक्शन है सामने वालों का। लेकिन जो वायरल वीडियो पहले दिखाया गया है वो बाद का है, जिसमें मेरा रिएक्शन है। अब मैंने क्यों बोला कि आपके लोग मसाज पार्लर में काम करते होंगे, जो दिखाया गया है। मुझे बोला जाता है कि 35 साल के ठरकी बुड्ढे को तू मसाज पार्लर से पकड़ के लाई है, पटा के लाई है। ये सुनने के बाद कौन नॉर्थ ईस्ट वाली लड़कियों जी, का ये मुझे बोला गया है। अभी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ये सारा वाकया 100 नंबर पीसीआर का जो कांस्टेबल आया है उसके सामने हुआ है। ही वाज अराउंड 55 प्लस, बुजुर्ग सीनियर थे वो। ये सारा मामला उनके आगे हुआ है। वो अपना पेन पेपर लेके खड़े हुए हैं कि भाई आप अपना नाम और पिताजी का नाम बताओ, आप अपना बताओ, उसके बाद आप वाकया बताओ हुआ क्या, ताकि मैं लोकल थाने को ये रिपोर्ट करके मैं आगे बढ़ूं। मुझे बोला जाता है कि तू 35 ईयर ओल्ड मैन को तू पार्लर से पटा कर लेकर आई है, धंधे मसाज पार्लर में धंधा करता है। कौन सी बीवी ये सुन के जवाब नहीं देगी? मुझे लगता है शायद हर भारतीय नारी देगी। तो मैंने भी वही किया कि मसाज पार्लर में ये नहीं, मसाज पार्लर में तुम्हारे यहाँ के आदमी काम करते होंगे, हमारे यहाँ के नहीं।
और धंधा ये कैसे करता है, तू जाके मसाज पार्लर में देख के आई थी क्या? तू नौकरी करती थी या तू काम करती थी वहां पे जो तूने देखा कि मैं इसको मसाज पार्लर से पटा के लाई हूं? ये मेरा रिएक्शन था, जिसके लिए, क्योंकि मुझे पहले मेरे पति के लिए उल्टा सीधा बोला गया है, मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई है, प्रोस्टिट्यूशन जैसे हिंदी शब्दों का मेरे ऊपर इस्तेमाल किया गया है, मेरे पति को दिल्ली का भंगी साला बोला गया है। क्या ये डेरोगेटरी वर्ड नहीं है? पर क्योंकि हमारे पास वीडियो नहीं है, इसलिए आपका वीडियो सही है, हमारा सच नहीं है। आप जो सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ 4 मिनट का वीडियो, जबकि ये लड़ाई तकरीबन 40 से 50 मिनट चली है। बाकी के 40-50 मिनट क्या हुआ है कोई नहीं जानना चाहता है। हमारे सींग नहीं है कि सीधा 2:30 बजे हम उठे और जाके हमने गाली गलौज शुरू कर दिया। अगर आप दूसरा वीडियो जो आज वायरल हुआ है जिसमें लड़कियां नीचे और मेरे हाथ में रॉड है, क्लियरली मेरे हाथ में एक स्टिक है, वो वीडियो मेरे फ्लोर का है और वो पहले का इंसिडेंस है जब ये चारों लड़कियां और एक लड़का, पांचों नॉर्थ ईस्ट से हैं बट अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं, वो लोग मेरे फ्लोर पे आए हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। उसके बाद जब हमने 100 नंबर की कॉल करी है, 100 नंबर से जो कांस्टेबल आए हैं वो हमें जबरदस्ती ऊपर लेकर गए हैं कि लिखा पढ़ी तो होगी, एक फॉर्मेलिटी है, हम ऊपर लेकर गए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं जिसमें पुलिस वाला है, मुझे धक्का दिया गया है, पुलिस वाला मेरे ऊपर करा है, मैं किसी थर्ड लेडी के ऊपर गिरी हूँ, ये भी विटनेस है हमारे पास। वो वीडियो आप क्लियरली टेक्निकली किसी को बैठाइए और चेक कराइए, वो वीडियो कॉपी पेस्ट करके डाला गया है। अगर आप देखेंगे मैं बैलेंस बना के दोबारा खड़ी हुई हूँ, उसके बाद मैं टर्न होके ये मुझे जबरदस्ती नीचे उतार रहा है, किसी ने मुझे पीछे से पुश किया है। आप वीडियो में देखेंगे मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि उंगली पीछे करके बात कर, और ये मैंने 3 से 4 बार बोला है क्योंकि कंटिन्यूअसली मेरे को पोक किया जा रहा था। उसके बाद नीचे उतरते टाइम भी एक लड़की ऊपर की स्टेयर पे खड़ी थी, जिनको इन्होंने मीडिया में तो लेकर आए हैं लेकिन पुलिस स्टेशन में नहीं लेकर आए। पुलिस स्टेशन में सिर्फ 3 लड़कियां दिखाई जा रही हैं जबकि लड़कियां 4 हैं। लड़कियां 4 थी, उसमें टोटल 3 लड़कियां दिखाई जा 4 रही है जी, लेकिन पुलिस स्टेशन में सिर्फ 3 लड़कियां दिखाई जा रही है। हमारे बोलने के बावजूद भी अभी तक हमारे पास नाम नहीं है किसी भी लड़की का। तो जिसका हमारे पास नाम नहीं है, मैं उसको किस नाम से बुलाऊं? आप खुद बताइए। क्या नॉर्थ ईस्ट से जो है उसको अगर मैंने ये बोला कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, मैंने गाली दी? नहीं दी। अगर आप दिल्ली वाले को दिल्ली वाला बुलाते हैं तो गाली नहीं है। मैंने आपके लिए जो अपशब्द बोले मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं उसके लिए माफी मांगने रेडी हूं। 3 बार हम आपको माफी के लिए अप्रोच कर चुके हैं, पर आपका जवाब ये होता है कि तेरी माफी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अब ये हमारा कम्युनिटी मैटर है। अगर हमने अब माफी ले ली तो आगे आने वाले टाइम में हमारी कम्युनिटी की लड़कियों की सुनवाई नहीं करेगी पुलिस। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग जब ये बात हुई थी जो हर्ष जी से, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग सुनाया था, उसमें ये कहा था कि अगर तुम पुलिस नहीं बुलाते तो हम जी भी जी नहीं जी, बुलाते। वो इंसिडेंट लेकिन मैं आपको ये बताती मामला अगर वहीं पे सेटल हो जाता तो खत्म हो जाता, हूँ। सर लेकिन ये मैं बताती हूँ अब पुलिस वाले के सामने, ये मैं, अच्छा वो आपने याद दिलाया सर। डे 1 जिस दिन हमने पुलिस कंप्लेन करी है, 20 फरवरी तकरीबन 3 बजे के बाद जब ये मैटर हुआ है, पुलिस कंप्लेन हमारी तरफ से हुई है, कांस्टेबल के सामने तकरीबन 3 से 4 बार मैंने बोला कि अगर अभी भी माफी मांग लें आप, क्योंकि आपने तोड़फोड़ मचाई है, नीचे गिराया है पार्टिकल्स, तो ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। उन्होंने माफी रिफ्यूज कर दी। डे 2 आफ्टरनून हमने पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया है, अप्रोच डायरेक्ट लड़कियों को नहीं किया है, जो उनकी तरफ से नॉर्थ ईस्ट की विंग से जो स्पेशल कांस्टेबल्स भेजे जाते हैं उनको हमने अप्रोच किया है कि मैम क्या हम एक बार बात कर सकते हैं, हम अपॉलॉजी करना चाहते हैं। उन्होंने हमें बोला डोंट फोर्स अस। हम पीछे हो गए क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ये लगता कि हम दबा रहे हैं। 2 टाइम हो गया। तीसरे टाइम लैंडलॉर्ड, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कॉमन लैंडलॉर्ड है, उन्होंने हमें अपने घर बुलाया, दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठाया, हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि भाई हमसे गलती हुई है, हम तहे दिल से शर्मिंदा हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगी। और ये रिकॉर्डिंग उन्हीं लड़कियों के पास है, जो चौथी लड़की सामने नहीं आ रही है, उसी के फोन में उसने खुद रिकॉर्डिंग की है। जब मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि भाई हम भी माफी मांग रहे हैं, उन्होंने माफी रिफ्यूज कर दी, ये बोल के कि हम भैया लोग आपका माफी ले भी लेते, लेकिन अब हमारे कम्युनिटी के लोगों ने हमको मना किया है कि माफी नहीं लेनी है, क्योंकि अब ये एक कम्युनिटी मैटर बन चुका है। अगर तुम माफी इन लोगों की ले लोगी तो आने वाले टाइम में लड़कियों के साथ अगर अन्याय होगा तो पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लिखेगी, ये बोल के कि ये तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। नेशनल मुद्दा ही बन जी, चुका तो बेसिकली ये कम्युनिटी वाले जानबूझ के इस मैटर को बना रहे हैं बड़ा, अदरवाइज ये डे 1 ही माफी पे खत्म हो रही थी चीज, नहीं करी गई। जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमको डेथ थ्रेट आ रहे हैं, तब इन्हीं लड़कियों में से जो अभी तक पुलिस स्टेशन में अपने नाम लेके को आगे नहीं आई है, उस लड़की का मुझ पे ये रिमार्क है कि तेरा रेप करेगा कौन। क्या ये डेरोगेटरी नहीं है? ये रिकॉर्डिंग में है, वॉइस नोट में क्लियरली वो लड़की बोल रही है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है कि अगर भैया आप पुलिस नहीं बुलाते तो हम लोग पुलिस नहीं बुलाते। पहले कंप्लेनेंट हम,
पहले रिसीवर हम हैं कंप्लेंट के, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप पुलिस नहीं बुलाते, इसका मतलब आपने नहीं समझा कि वो मामला सीरियस था, आपको विक्टिम महसूस नहीं हुआ। 20 घंटे में अचानक ऐसा क्या हो गया कि अगले दिन आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा मैटर है, इसको तो मुद्दा बनाओ। 16 घंटे आपको नहीं रियलाइज हुआ। आप अपने आप को स्टूडेंट बता रही हैं कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब आप सिविल सर्विसेज में जा रही हैं। सिविल सर्विसेज में जाने के बावजूद आपका राइट है, आपको नहीं पता कि आपको 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए अगर आप विक्टिम हैं? पर नहीं, 16 घंटे आपने कोई कॉल नहीं किया, कॉल हमारा गया क्योंकि एक्चुअल विक्टिम्स हम हैं। आप हमारे फ्लोर पे आके गाली गलौज करके गए हो, उस वीडियो को आप बाद में चलवा रहे हो, ये सारा पीआर स्टंट हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है इस गेम पे। माफी से जो चीज खत्म हो सकती थी उसको जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। हम लगातार 3 दिन से माफी मांग रहे हैं, जिसको ये लोग कहीं पे भी नहीं डाल रहे हैं। ये सिर्फ घुमा घुमा के वही वीडियो डाल रहे हैं जिसमें हमसे अनफॉर्चुनेटली वो वर्ड्स निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। एंड ऑफ द स्टोरी मैं यही बोल सकती हूँ, हम रिटर्न में माफी देने के लिए रेडी हैं, सिर्फ जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसके लिए। लेकिन मेरा हस्बैंड भी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मेरे हस्बैंड को दिल्ली का चमार साला बोला गया है। क्या ये डेरोगेटरी वर्ड नहीं है? हमारी कंप्लेंट में मेंशन है ये वर्ड, और ये कंप्लेंट उनकी कंप्लेंट से 10 घंटे पहले की कंप्लेंट है। उसमें ये भी मेंशन है कि पर्टिकुलर वीडियो ही ये लोग अपलोड कर रहे हैं, एक्चुअल पूरा वीडियो नहीं है। लड़ाई तकरीबन पौना घंटा चली है। मैं सोशल मीडिया यूजर्स से पूछती हूँ कि पौने घंटे की लड़ाई में आपने क्या देखा? सिर्फ 4 मिनट, बाकी के 41 मिनट जानने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हुआ? कल को ये हादसा आपके साथ होगा तो क्या 4 मिनट के बेसिस पे आप जजमेंट पास कर देंगे? और जब एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में चली गई है उसके बाद सोशल मीडिया पे चीजें वायरल करने का क्या मतलब है? या तो आप पहले वायरल करो ताकि कंप्लेन हो आपकी। ऑलरेडी कंप्लेन आपकी एक्सेप्ट हो गई है, उसके बाद हमको क्यों बदनाम किया जा रहा है? आप अगर लीगल चलना चाहते तो लीगल चलते, अगर आपको लीगल नहीं चलता था तो फिर सोशल मीडिया पे चलाते सारी अच्छा, चीजें। इस घटना के बाद ये भी बताया जा रहा है कि अब आपका और उनका दोनों का घर को फ्लोर को खाली करवाने की बात सामने आ रही है। जी, उस पे मैं बताती हूँ। मेरे भी सुनने में आया है कि इन लड़कियों ने ये बोला है कि हमको प्रेशराइज किया जा रहा है ब्रोकर के थ्रू, जो एजेंट होते हैं घर दिलवाने वाले, कि घर खाली करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्डिंग जेन्युइनली बहुत पुरानी है, आप अड़ोस पड़ोस से पूछताछ कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड ने और केयर टेकर ने हमको तकरीबन 2 ढाई महीने पहले ही बोल दिया था कि ये बिल्डिंग टूट रही है पूरी, तो आप कहीं और देख लो, क्योंकि एकदम से आपको बिना नोटिस के तो हम भी नहीं भगा सकते हैं। इस महीने के एंड में ऑलरेडी हम खाली करने वाले थे। अब आते हैं इन लड़कियों पे। क्लियरली जिस दिन लैंडलॉर्ड ने पैचअप के लिए बुलवाया है, लैंडलॉर्ड ने उनको बोला कि बेटा मैं नीचे से रेनोवेशन स्टार्ट करूंगा, तो जब तक रेनोवेशन तुम्हारे फ्लोर तक पहुंचेगा तब तक 3 4 5 महीने लगेंगे, तुम लोग आराम से रहो। तो जब एक आदमी आपको 6 महीने का टाइम दे रहा है तो कौन कहेगा कि आपको निकाला जा रहा है? जा तो हम रहे हैं। 6 महीने का टाइम रेनोवेशन के लिए एक आदमी आपके साथ हाथ जोड़ के मांग रहा है, लैंडलॉर्ड का इतना राइट है, वो आपको 6 महीना पहले ही बोल रहा है कि रेनोवेशन में 0 से स्टार्ट करूंगा, टॉप फ्लोर पे पहुंचते-पहुंचते 6 महीने जाएंगे, आप रहो आराम से। लड़कियों ने उसके बाद बोला कि अंकल मैंने आरओ लगा दिया, मेरा ये खर्चा वो खर्चा, क्या मैं टेम्परेरी कहीं और रह सकती हूँ जब तक रेनोवेशन चल रहा है? रेनोवेशन के बाद में क्या वापस आ सकती हूँ? लैंडलॉर्ड ने उसमें भी हाँ किया है कि अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो आप ऐसा कर लो, जब तक रेनोवेशन है आप कहीं मैनेज कर लो रहने का, उसके बाद आप वापस अपने घर में आ जाओ। इसमें कहाँ से लैंडलॉर्ड या ब्रोकर आपको थ्रेट कर रहा है निकालने के लिए? अच्छा, आखिरी सवाल, आपने बताया कि पीसीआर कॉल भी आपकी तरफ से हुई जी, थी, शिकायत भी जी, सबसे पहले आप 10 घंटे जी, पहले आपने दे दिया जी, था, लेकिन जी, बावजूद उनको उनको फ़ेवर में रखा जा रहा है, जी, आपकी जो एफआईआर है वो भी दर्ज जी, नहीं की जा रही है। जी, प्रशासन से क्या कुछ माँग करते हैं? और साथ-साथ जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, जो वीडियो आप वायरल कर रहे हैं, जिस जी, तरह आपने बताया जी, काट-छाँट करके जी, उसमें जी, वीडियो डाला जा रहा है, जी। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से और खासतौर पर मैं यूट्यूबर्स? प्रशासन से तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के सामने वीडियो सिर्फ एक ही पर्सन का आया है गलती करते हुए, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि न्यूट्रल रह के आप दोनों पार्टीज़ को बिठा के दोनों का सच सुने। उसके बाद जो आपको जायज़ लगता है कानून के हिसाब से वो फैसला आप लें। अभी तक प्रेशर सोशल मीडिया का जो बना है पुलिस वालों पे, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बना है। हमारी तरफ से कोई प्रेशर हमने नहीं बनवाया, इसलिए हमारी सुनवाई में डिले हो रहा है। अब आते हैं सोशल मीडिया यूजर्स पे। सोशल मीडिया यूजर्स के लिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस पे बीतती है उसको पता होता है। 4 मिनट के वीडियो के बेस पे आप 40 मिनट की लड़ाई को जस्टिफाई मत करो कि यही गलत है, जजमेंट मत पास करो। ऑलरेडी सोशल मीडिया के जजमेंट की वजह से बहुत से बेकसूर पहले भी अपने आप को सूली लटका चुके हैं, और सालों बाद रिजल्ट निकलता है कि वो ही विक्टिम था जिसने फांसी लगाई। हमें धमकियां मिल रही हैं कि इनके घर का एड्रेस निकालो, इनको तो इतना मारो कि इनका खून निकल जाए। मेरे हस्बैंड के नंबर्स वायरल कर दिए हैं, इसकी माँ का फोटो वायरल कर दिया है। हमारा तो वीडियो वायरल जो हुआ है। अगर हमारे नंबर निकाले जा सकते हैं, हमारे घर का एड्रेस निकलने जा सकता है, तो हमारी सेफ्टी की गारंटी कौन देगा?
2 लोगों में गाली-गलौच हुई है, गाली-गलौच का मामला है, माफ़ी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन 1.5 घंटे तक पुलिस की पीसीआर वेट करके चली गई लोकल थाने से, बिकॉज़ ऑफ एआई समिट कोई आ नहीं पाया, वरना ये मामला उसी 1.5 घंटे में सुलझ जाता। ठीक है। तो देखिए, ये वही महिला है जिन पे तमाम आरोप लग रहे थे, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो भी आपने देखा होगा और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस वीडियो को तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है और खास तौर पे प्रशासन से उम्मीद लगाई है कि जो इस मामले की जो जाँच है वो एक निष्पक्ष तरीके से की जाए और अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी ये मामला है। जाँच के बाद सामने आएगा क्या सच था, क्या गलत था। हालाँकि इनकी तरफ से माफ़ी भी माँग ली गई है, लेकिन बावजूद अभी तक जो मामला है वो काफ़ी गरमा रहा है और साथ ही साथ यूट्यूबर जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, उनसे भी एक अपील की है कि इस तरह की जो वीडियो पर एडिट करके ना डालें ताकि इस तरह से माहौल खराब होता है और साथ-साथ प्रशासन से उनको खास उम्मीद है। लेकिन अब देखना होगा, हालाँकि अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ सामने आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।